सबसे पहले तो जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप जो मेरे पत्रकार मित्रगण यहाँ पे इतनी भारी तादाद में उपस्थित हुए, आप सब लोगों का शुक्रिया। सर्विस तो मैंने सबसे पहले बोला था कि मेरे लिए सेवा ही सबसे इम्पोर्टेंट है और निस्वार्थ सेवा। मैंने कभी अपने आप को एएसपी नहीं समझा, ना एसपी समझा, डीआईजी समझा, आईजी समझा। मैंने अपने आप को सेवक समझा है। इसीलिए खुल के लोग आते थे, खुल से अपनी समस्याएं बता देते। तो जो एक निस्वार्थ सेवा भाव की जो भावना है, जो संवेदनशीलता की भावना है, वो मुझे सेवा के अंतर्गत अपेक्षित है। आप तो लोकतंत्र ने खूबसूरत ये किया है कि भाई जन सेवा के लिए आपको जनप्रतिनिधि चुनाव का नियुक्त करने पड़ेंगे, चयनित करने पड़ेंगे। चयनित करने के बाद आप क्या करते हो? 3 सेशंस होते हैं। अरे आप उस क्षेत्र की समस्या तो रोको। यहाँ तो कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो अपने आप को एकदम समझता है कि हम राजा के तौर पे बन गए और ये इनको 5 साल के बाद हम बात करेंगे लोगों से, तो वो नहीं चलेगा। अगर जनप्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसको सेवा भाव से आना पड़ेगा, निश्चिंत सेवा भाव से आना पड़ेगा, निस्वार्थ सेवा भाव से आना पड़ेगा। और इस पार्टी में जो भी जुड़ना चाहता है, भी जो भी जुड़ेंगे, उनको ये 3 प्रिंसिपल पे खरा उतरना पड़ेगा, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा: मानवता, न्याय और सेवा। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई यहाँ पे इतनी सारी समस्या है, तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का ही रास्ता क्यों चुना है? मैं एक सिंपल एग्जांपल कोट करता हूँ, मेरा कंक्लूड करता हूँ, फिर आप लोगों के सवाल लूँगा। अब सब बोलते कि यहाँ पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, आप लोग भी कवर करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, मैं इस पर बोलूँगा नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखिए, इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए यानी कैपिटल चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। उसके लिए सरकार ने बियाडा भी बनाया है। इंटर सबवेंशन स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्लान का बोला गया है। तो सच्चाई आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि कोई बड़ा प्लांट यहाँ पे आए, उसके लिए इनिशिएटिव हो, लेकिन जो आपके पास है पहले उसके प्रति तो आप संवेदनशीलता दिखाइए। मैं भागलपुर में गया था। भागलपुर में बुनकर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर। हमारा एक पारंपरिक और सामर्थ्यशाली इतिहास है सिल्क इंडस्ट्री के साथ में। तो वहाँ बुनकर के पास लैंड की बात आती है, तो उनको लैंड की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जब हैंडलूम से पावरलूम पे किया तो उन्होंने बेचारों ने पावरलूम अपने घर में लगाए, अपनी बेड की जगह, अपनी किचन की जगह लगाए उन्होंने पावरलूम। फाइनेंस, तो फाइनेंस उन्होंने अपने गुट बना के उन्होंने फाइनेंस अवेलेबल किया अपने बैंक से। और स्किल्ड लेबर, वो स्किल तो है उनके पास, सालों साल से वो स्किल्ड है उनके पास। तो आपके पास स्किल्ड लेबर है वहाँ पे, आपको वहाँ लैंड देनी नहीं है, वहाँ पे फाइनेंस उन्होंने खुद खड़ा कर रखा है। उस इंडस्ट्री पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़ के 1.5 से 2 लाख डिपेंडेंट है भागलपुर में। तो आपने उसके प्रति क्या किया है? क्या संवेदनशीलता है आपकी? आप जरा पूछिए। पावर लूम बंद है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 4 लाख 5 लाख ऐसे आ रहा है। रॉ मटेरियल के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है, स्टोरेज के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। अरे भाई उसको रिवाइव तो कीजिए आप। बाकी इंडस्ट्री तो लगाएंगे, लेकिन जो आपके पास है जिसमें आप रोजगार जनरेट कर सकते हो, जिसके माध्यम से आप वहाँ के स्किल्ड लेबर का पलायन रोक सकते हो, वो तो चीज़ें अपने पास जो है वो तो कीजिए। तो बस मेरा यही सब कुछ कहना था। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है। मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ
राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवदीप अमन राव लांडे है। अब मेरा जो घूमने का सिलसिला है बिहार में जारी रहेगा। संगठनात्मक तौर पे लोगों को मुझे चूज़ करना है, उनको जानना है, पहचानना है, कौन जो एक मोटिव है, जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ना है।